नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की और मैं दीप्ति हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी सड़कों को जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री के इन प्रस्तावों पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीएम 12 अगस्त को नई दिल्ली स्थित भारत मंडप में आयोजित राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में शामिल हुए थे और इस दौरान उन्होंने प्रदेश के 10 नए राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का अनुरोध केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से किया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरटीओ कार्यालयों में पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज में सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। परिवहन निगम एवं परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आरटीओ कार्यालयों में जनोपयोगी सुविधाएं बढ़ाएं, लोगों को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े, तकनीकी का सहारा लें और प्रक्रियाओं का सरलीकरण करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि फर्जी लाइसेंस कतई न बनाएं, आरटीओ ऑफिस में बाहरी व्यक्तियों की अनावश्यक उपस्थिति न हो, साथ ही पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर आरटीओ ऑफिस में भी सुविधाएं प्रदान करें। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी के मिर्जापुर में अब साइकिल से स्कूल जाने वाले बच्चे भी हेलमेट पहनेंगे। शहर के 2 स्कूलों के बच्चों से इसकी शुरुआत होगी। उसके बाद अभियान चलाकर जनपद के सभी स्कूलों में यह व्यवस्था लागू होगी। ट्रैफिक पुलिस यातायात नियमों के पालन और बच्चों की सुरक्षा दृष्टि से यह नई पहल शुरू करने जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि साइकिल से स्कूल जाने वाले बच्चे यदि हेलमेट पहनेंगे तो सिर में चोट से बचेंगे। साथ ही स्कूली जीवन से यातायात नियमों के पालन को लेकर भी जागरूकता बढ़ेगी। अभियान की शुरुआत 15 अगस्त से 2 प्राइवेट स्कूलों से हो रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर की थीम भी राम मंदिर ही है। इसके स्ट्रक्चर की डिजाइन को मंदिर की ही तरह तैयार किया गया है। इस भवन का अब तक का करीब 40% निर्माण हो चुका है। इस भवन के निर्माण को पूरा करने की समय सीमा दिसंबर 2024 तय है। राम मंदिर की सुरक्षा में अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के कंट्रोल रूम व कार्यालय के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से ही इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है। करीब 11 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन इस भवन की योजना के लिए करीब 12,000 वर्ग फीट नजूल भूमि का आवंटन जिला प्रशासन ने किया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य में कड़े सुरक्षा इंतजाम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सभी महत्वपूर्ण आयोजनों, कार्यक्रमों, तिरंगा यात्रा, प्रभात फेरी, झांकी आदि की सुरक्षा के प्रभावी इंतजाम किए जाएं। हर कार्यक्रम से पूर्व एंटी सैबोटॉज चेकिंग अवश्य करा ली जाए। समस्त कार्यक्रम स्थलों पर प्रवेश एवं निकास द्वारों पर विशेष सुरक्षा प्रबंध किए जाएं। साथ ही रूफटॉप ड्यूटी लगाई जाए और सुनियोजित ट्रैफिक प्रबंध किए जाए। डीजीपी ने निर्देश दिए हैं कि महत्वपूर्ण संस्थानों, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन के स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, भीड़भाड़ वाले स्थानों एवं धार्मिक स्थलों पर विशेष रूप से सुरक्षा प्रबंध किए जाएं। साथ ही उक्त स्थलों पर पूर्व से स्थापित सीसीटीवी कैमरों की क्रियाशीलता को चेक कर लिया जाए। वहीं आवश्यकता अनुसार नए स्थापित सीसीटीवी कैमरों एवं ड्रोन कैमरों के माध्यम से निरंतर निगरानी की जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। यातायात विभाग अब ट्रैफिक कर्मियों को ड्यूटी पॉइंट पर ही लंच पैकेट पहुंचाएगा। इच्छुक यातायात कर्मी ट्रैफिक लाइन के मेस में कॉल कर लंच बुक करवा सकेंगे। ट्रैफिक कर्मियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डीसीपी ट्रैफिक के निर्देश पर यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है। दरअसल लंच करने का बहाना बनाकर ट्रैफिक कर्मी ड्यूटी पॉइंट से घंटों निर्धारित हो जाते थे और इस दौरान कंट्रोलिंग पावर कम होने की वजह से चौराहे, तिराहे व मार्गों की ट्रैफिक व्यवस्था डगमगा जाती थी। ट्रैफिक विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत नई व्यवस्था शुरू कर दी है। ट्रैफिक कर्मी 12 घंटे तक ड्यूटी करते हैं और उन्हें ताज़ा भोजन करने का मौका नहीं मिल पाता है। इसलिए अब ड्यूटी पॉइंट पर ही ट्रैफिक कर्मियों को ताज़ा और शुद्ध भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। चलते अगली खबर की ओर। रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार ने आशा कार्यकर्तियों को बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार अब आशा कार्यकर्तियों को साल में 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज की सुविधा देने जा रही है। सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत लाभ दिलाएगी। इसके लिए जरूरी सारी कवायद कर ली गई है। इसका लाभ प्रदेश के करीब 2.25 लाख आशा कार्यकर्ताओं को, उनके परिवार को मिलेगा। जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ आशाओं को आयुष्मान कार्ड देकर इसकी शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार आयुष्मान योजना के तहत गरीब और जरूरतमंदों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है। इसके तहत चयनित वर्गों में से जो छूट गए थे उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ दिया गया है। प्रदेश में 7.5 करोड़ से अधिक लोग आयुष्मान की लाभार्थी सूची में शामिल हैं, जो करीब 1.92 करोड़ परिवारों के हैं। कुल लाभार्थियों में से अब तक 5 करोड़ 11 लोगों को आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और अब इस फेहरिस्त में आशा कार्यकर्तियों के करीब 2.25 लाख परिवारों के लगभग 7 लाख लोग शामिल हो जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। समूह का की भर्तियों के लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC में नए अध्यक्ष का चयन किया जाना है। निवर्तमान अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने अपना पद छोड़ दिया है और अब इस पद पर किसी सेवानिवृत्त IAS अधिकारी को बैठाया जाएगा। फिलहाल नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग में ऐसे रिटायर्ड IAS अधिकारियों के आवेदन लगातार प्राप्त हो रहे हैं। इस पद के लिए अब तक 55 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें सबसे आगे
के पूर्व IAS अधिकारी संजीव मित्तल और महेश गुप्ता का नाम चल रहा है। इसके अलावा भी कई बड़े नाम इस महत्वपूर्ण पद को पाने के लिए रेस में लगे हुए हैं। बता दें कि UPSSC का मुख्यालय लखनऊ के गोमती नगर स्थित पिकअप भवन में है और इस आयोग के जरिए उत्तर प्रदेश में हजारों भर्तियां की जा रही हैं, जिनमें से अधिकांश समूह गांव से जुड़ी होती हैं और लाखों की संख्या में युवा इस आयोग से जुड़े हुए हैं। चलते अगली खबर की ओर। लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में सर्जरी का सामान लिखने में मनमानी बंद होगी। इससे तीमारदारों का सामान खरीदने के लिए बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। संस्थान प्रशासन ने अपने यहाँ डोजियर प्रणाली लागू करने का फैसला किया है और इसमें ऑपरेशन के हिसाब से उसके सामान की सूची पहले से तय होगी। इसका पूरा सामान OT में पहुंच जाएगा। हर ऑपरेशन में लगने वाली दवाएं और सामान की एक तय सीमा और मानक होता है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि इस ऑपरेशन के दौरान तीमारदारों को अनाप शनाप सामान की सूची थमाई जाती है। इससे उन्हें दौड़ लगानी पड़ती है। तीमारदार कई बार बचा हुआ सामान वापस नहीं मिलने का आरोप भी लगाते हैं। तीमारदारों की कागज की पर्ची पर सामान लिखा जाता है, इसलिए इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं होता है। ऐसे में सामान का ब्यौरा नहीं मिल पाता है। नई व्यवस्था में पहले से तय सामान ही लिखा जाएगा। कोई अतिरिक्त सामान लिखने पर कारण भी बताना होगा। बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। रक्षाबंधन त्योहार पर प्रदेश सरकार रोडवेज बसों के साथ ही 15 शहरों में संचालित हो रही महानगरीय बसों में भी बहनों को मुफ्त यात्रा का तोहफा देगी। यानी रक्षाबंधन त्योहार पर देश भर में बहनें रोडवेज बसों से फ्री यात्रा कर सकेंगी। वहीं अब सिटी के अंदर भी बहनों को बस से सफर करने पर एक पैसा खर्च नहीं करना होगा। UPRCTC के बाद LCTSL ने भी बहनों को मुफ्त यात्रा का तोहफा देने की घोषणा कर दी है। प्रदेश सरकार ने 19 अगस्त व 20 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेश भर में महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा का लाभ देने का फैसला लिया है। सिटी बसों में बहनों को मुफ्त यात्रा 18 अगस्त की रात 12 बजे से 19 अगस्त की रात 12 बजे तक मिलेगी। CM योगी के निर्देश के बाद परिवहन निगम और नगरीय निदेशालय ने इसे लागू करने का आदेश जारी किया है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य जरूरी खबरों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें UP की।